आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाथी नीचे सुतन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए आदि नीचे सुतन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए तुम भी सुन सुन रोए सी। तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई आदि मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए हारी। तुम भी न हम कब रोए ना सके एकदम ना सके एकदम। तुम बिना हम कब रहे ना सके एकदम ना सके एकदम। क्यों हो सी हम नादान क्यों हो सी हम नादान जो ऐसा करे जुलम हो जो ऐसा करे जुलम आदि मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए आदि। जैसा साहिब कहत हो ऐसी कबू हमसे न हो ऐसी कबू हमसे न हो। तो बेर देखो आज माई की सावेर देखो आज माई की ऐसी मोमिन करे न कोई ऐसी मोमिन करे न कोई हादी मीठे सुकन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए
भी तुम लोगे ऐसा। खेल देखोगे बैठ इस हारी मीठे सुपन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए आदि। आप बैठे दिल दे के ऊपर बारे हजार ऊपर बारे हजार आप बैठे दिल देखे ऊपर बारे हजार परमोती हाथी हुई थी परमोती हाथी हुई थी। इनको राही तुम्हारी हारी मीठे सुपन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए हारी मीठे सुपन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए तुम भी सुन सुन रोई तुम भी सुन सुन रोई पर होश मेरा और कोई हादी मीठे सुपन हंस के कहेगा तुम्हें रोए रोए आदि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। डॉली दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम कल तो पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सब सुंदर साथी के चरणों में कोटाली को प्रेम प्रणाम जी। वाणी मंथन के अंतर्गत सेवा पूजा की विधि का मंथन हो रहा है। उसके अंतर्गत प्रातः काल का स्वरूप का वर्णन चल रहा है। सुंदर साथ जी आइए एक बार फिर से हम अपनी सुरता को अपने ध्यान को पांचवी भूम रंग परवाली मंदिर ले चले, जहां पर युगल स्वरूप सिंहासन पर
विराजमान है। श्री राज जी, श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोम में विराजमान बहे, कहा कंचन रंग को सिंहासन। सिंहासन की शोभा कैसी है? स्वर्ण रंग का सिंहासन है, 6 पाए, 6 डांडे, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 स्वरूपों के ऊपर है और 2 स्वरूपों के ऊपर 2 छतरियां भी झलकार मार रही हैं। 2 एक गादी, 2 चाकले, उतरती कांगरी, पश्चिमी बिछोना। श्री राज श्री ठाकुरानी जी दोनों चाकलों पर विराजमान है। 5 तकिए श्री राज जी के और श्यामा जी के दोनों तरफ और पीछे शोभायमान है। कई चाकले चित्रकारी, चाकले पर जो है अनेक तरह की चित्रकारी हो रखी है। उन चाकलों पर हमारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ युगल स्वरूप राज जी और श्यामा जी विराजमान है। उन दोनों स्वरूपों का हमें ध्यान करना है। पहले चरण के नाखून से लेकर मस्तक तक के, सिर तक के श्रृंगार को ध्यान में करना है। श्री श्यामा जी का श्रृंगार, नीली लाही को चरणिया, श्याम रंग की कंजकी, सिंदूरिया रंग जड़ा साड़ी। श्री राज जी का श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा पहना हुआ, आसमानी रंग जड़ाव की बिछोली धारण की हुई है। पटुका कैसा है? नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका है। हिजाब श्री राज जी की केसरिया रंग की है, उस पर भी अनेक तरह की चित्रकारी हुई है। श्वेत रंग जड़ाव का जामा पहना हुआ है। इस तरह से युगल स्वरूप में अति सुंदर नूरमयी वस्त्रों को धारण किया हुआ उस युगल स्वरूप का ध्यान करके अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर, अर्थात परम धाम की भूमिका स्वलीला अद्वैत है, वहां श्री राज जी स्वयं श्री राज ही है। श्यामा जी भी श्री राज जी के अंग का ही नूर है। सखियां भी श्री राज जी के अंग का ही नूर है। सब स्वरूपों में 25 पक्षों में अद्वैत चितघन स्वरूप श्री राज जी का ध्यान करते हुए सब सुंदर साथ के चरणों पे प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ जी इस तरह से प्रातः काल का स्वरूप नित्य प्रति युगल स्वरूप के सिंहासन की और वस्त्रों की शोभा को ध्यान में करते हुए पढ़ते हैं। और उसके पश्चात आइए विचार करते हैं किस प्रकार से सब सुंदर साथ मिलकर श्री राज जी महाराज के चरणों में अर्जी करते हैं। इस अर्जी जो हम प्रातः काल पढ़ते हैं इसे छोटी अर्जी कहा गया है। अर्जी छोटी लिखी है, उसमें श्री मुखवाणी की चौपाइयां और कुछ ब्रह्म मुनियों द्वारा कही हुई श्री जी साहेब के प्रति चौपाइयां और धाम धनी से अर्जी की गई है। सबसे पहली चौपाई देखते हैं।
निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। सुंदर साथ जी पहली ही चौपाई में अर्जी में सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, अर्थात हमें प्रतिदिन प्रेम पूर्वक हृदय में प्रेम धारण करके युगल स्वरूप के चरणों का ही ध्यान करना है। इस प्रकार से युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान करने से ही हमारी आत्म निर्मल होएगी। आत्म परात्म का ही प्रतिबिंब है। जीव का संग करने के कारण माया के अंधकार में हो गई है। उसे माया के पर्दे को दूर करने के लिए और निर्मल करने के लिए हमें हर पल अर्श का जल चाहिए। नहाइए हक के जमाल में तब हो ये निर्मल। यहाँ का जल जो है केवल तन की मैल उतारता है, लेकिन परम धाम का ध्यान रूपी जल, श्री जमुना जी का स्नान रूपी जल आत्म को परात्म से मिला देता है। धाम का वर्णन करना है। धाम का वर्णन में पूरा परम धाम आ जाता है। उसका वर्णन हमें प्रतिदिन अपने चित्त में करना है। धाम तालाब कुंज बन सोहे, माणिक नहरे वन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, मुखरा जी जमुना जी दहिए। ये आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष है धाम धनी के। इस प्रकार हर चौपाई में हमें परम धाम के चितवन का ही संदेश मिल रहा है। और नरक से अगली चौपाई क्या है? इनविद नरक से छूटिए, और उपाय कोई ना है, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माहे। क्या फरमाया है इस चौपाई में कि ये 14 तबकों का जो ब्रह्मांड है, क्षर ब्रह्मांड है, और हम जिस भूलोक पर रह रहे, ये सारा ब्रह्मांड ही 5 तत्व 3 गुणों से बना हुआ है। चिरकीन जिमी है इसकी, हर चीज अशुद्ध है। इस नरक से छूटने का उपाय बता रहे श्री जी साहेब हम सुंदर साहब को बता रहे हैं कि भजन बिना सब नरक है। श्री राज शर्मा जी के चिंतन के बिना, भजन के बिना, कीर्तन के बिना सारी दुनिया का ध्यान करना व्यर्थ है, नरक में विचरण करने के समान है। बार बार हम अगर भजन नहीं करेंगे तो इसी संसार में आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे। शिव जी साहेब कह रहे हैं, आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय, श्री मोहम्मद कहे समझ धनी को, ग्रहिए सो प्रेमे पाए। हमें एक तरह से जागृत करते हुए, चेतावनी देते हुए, चेताते हुए शिव जी साहेब क्या कह रहे हैं कि इस मानव जन्म में, जो कि 84 लाख योनियों के पश्चात मिलता है, अपनी आत्म को और अपने आत्म के धनी को, प्राण प्रियतम को पहचान कर ले, तभी हम निर्मल हो सकते हैं। समझ कर, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, बुद्धि है जिसके पास, विचार कर सकता है, विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इसीलिए मोहम्मद कह रहे हैं, श्री मोहम्मद कहे समझ धनी को, धनी को जान ले, धनी जी को समझ लें, उनकी पहचान कर लें, अपनी आत्म की और पर आत्म की पहचान कर ले, और
प्रेम पूर्वक धनी जी के चरणों का आश्रय लेकर के हम इस दुनिया के नरक से छूट सकते हैं। श्री मोहम्मद कहे महबूब जी अब दीजे पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर, दुल्हा लीजे कंठ लगाए। हरि जी के चरणों में क्या अर्जी करनी है हमें नित्य प्रति। ये मेरे प्रियतम, अब माया के इस पर्दे को जो आपने हम पर, हमारी दृष्टि पर डाल रखा है, हम परम धाम में आपके चरणों में बैठी हैं, किंतु नेत्र खुले होने पर भी आपको देख नहीं पा रही। अतः अब कृपा करके मेहर करके इस पर्दे को हटा दीजिए, ताकि मैं अपने साक्षात अपनी आत्म के नेत्रों को खोल सकूं और आपका दीदार कर सकूं। और जब मैं आपका दीदार करूं तो आप हमें प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लें। अवगुण गुण अवगुण जेते किए, किए जो पिछले जोन, साहेब सो सांचा रहे, साथी साचो सोन। महामती जी कह रहे हैं कि जब तक हमें आपकी पहचान नहीं थी, तब तक जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म या संसार में जिस तरह से भी हम रहे हैं, उन सब अवगुणों का ध्यान न करते हुए अब हम आपके प्रति साहेब चो चाचा रहे, साथी साचो तोन, कि जो श्री जी साहेब के प्रति, अपने धाम धनी के प्रति, प्राण प्रियतम के प्रति सच्चे दिल से समर्पित हो जाता है, वही सच्चा धाम का साथी है। इसमें ब्रह्म सृष्टि की पहचान अगली चौपाई में क्या करा रहे हैं। अवगुण काड़े गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि के जीत। ब्रह्म सृष्टियों के क्या लक्षण होने चाहिए कि वह किसी के भी अवगुणों पर ध्यान ना दे। अवगुण काड़े गुण ग्रहे, जिस भी साथी से मिले उनके अवगुणों को ना देखे, उनके गुणों को ग्रहण कर ले, क्योंकि हर प्राणी में इस संसार में गुण अवगुण तो होते ही हैं। तो ब्रह्म सृष्टि कौन होगी सच्ची, जो सिर्फ गुण गुण ही ग्रहण करेगी, गुणों को ग्रहण करेगी, अवगुण को नहीं देखेगी। कहा भी जाता है कि सच्चा मित्र की भी यही पहचान बता जाती है कि जो अवगुणों को प्रकट ना करके गुणों को ही अपने मित्र के प्रकट करता है। तो यहाँ ये संदेश दे रहे हैं कि हम सुंदर साथ में भी रहकर किसी के अवगुणों को ना देखें, केवल उनके गुणों की तरफ ही ध्यान दें। साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या है, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण क्या है कि वो गुण अवगुणों को ध्यान न करते हुए अपने प्रियतम के ही ध्यान में मगन रहती है। हर सुंदर साथ में भी उसे अपने प्राण प्रियतम का ही दीदार होता है। इसीलिए प्राण प्रियतम तो उनके निधान है, उनमें अवगुण देखें तो हम ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। ए सुख शब्दातीत के, क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुखान। महामती जी कह रहे हैं कि हमारे धाम धनी तो सुख के देने वाले हैं, सुख के भंडार हैं। उनके सुखों का वर्णन, शब्दातीत पार ब्रह्म के सुखों का वर्णन मैं इस जिह्वा द्वारा किस तरह से करूं कि जो माया दिखाकर भी पल भर भी हमारे से जुदा नहीं हुए, बचपन से लेकर इस अवस्था तक, वृद्धावस्था तक भी
वो सदा ब्रह्म सृष्टियों के सर पर ही अर्थात उनके साथ ही रहते हैं, उनसे कभी भी जुदा नहीं होते। अगली चौपाई में और अधिक स्पष्ट कर दिया, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। अर्थात धनी तो इतने मेहरबान है, उन्होंने तो मेहर का दरिया दिल में लिया, तभी इस खेल को डूबो, इस खेल में ब्रह्मात्माओं को भेजा। अर्थात उनकी नजर खेल की तरफ तभी की जब धनी ने अपने हृदय में मेहर का दरिया ले लिया, क्योंकि हमारे धनी तो बहुत मेहरबान है, मेहरों के सागर है। वो तो पल भर के लिए भी अपनी अंगनाओं को, अपनी ब्रह्मात्माओं को स्वयं से जुदा कर ही नहीं सकते। तो क्यों कर कहूँ मैं महबूब की कि प्रारंभ से ही धनी ने मोमिनों को अपनी मेहर की नजर के नीचे ही रखा है, आज तक कभी अपने से जुदा नहीं किया। दोष तो मेरी नजर का ही है, जो हम धनी को सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाते। ब्रह्म सृष्टि के और भी लक्षण बताए जा रहे हैं। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो दिन, सूरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन। महामती जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, इस संसार में अगर आपको कोई कष्ट भी देता है तो हमें उसके लिए कष्ट की कामना नहीं करनी है, यही प्रार्थना करनी है कि राजी कष्ट देने वाले का भला करें, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। हमें अपनी धाम की रहनी को, शरत धाम की न छोड़िए, अपनी धाम की रहनी को, हमारे धाम की रहनी क्या है कि रुए हर समय 8 पहर 64 घड़ियां प्रेम में ही मगन रहती हैं। तो हमारी तो दृष्टि ही प्रेम की, हमारी तो रहनी भी प्रेम की ही होनी चाहिए, और हमारी सुरता माया की तरफ ना जाकर धाम की तरफ ही जानी है। श्री महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह। महामती जी कह रहे हैं कि हमें अपने पिछले समय को, अर्थात पीछा ना देखिए, एक तो हम कह सकते हैं कि जो समय बीत गया है उसको नहीं देखना, दूसरी तरह से हम कह सकते हैं हमारे पीछे यानी माया को नहीं देखना, हमारे पीछे जो हमारी ये माया लगी हुई है उस माया की तरफ नहीं देखना, और ना ही किसी बात की चिंता करनी है। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। अर्थात अपने हृदय में परम धाम का ही ध्यान करते हुए उड़ाए दीजिए अरवाह, अपनी अरवाह को, अपनी सुरता को परम धाम ले जाना है। अरवा उड़ाने का अर्थ प्राण त्यागने से नहीं है। अरवा उड़ा, क्योंकि वो तो धनी जी के हाथ में है कि जब चाहे, जब तक चाहे हमारे प्राण चलाए रखे। तो लेकिन हमें किसी भी बात की इस दुनिया में चिंता ना करते हुए अपनी सुरता को धनी जी के चरणों में ही रखना। श्री महामती कहे अरवा अर्श से जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, अगर तुम वास्तव में ब्रह्मात्माओं हो और इस माया को खेल देखने आए हुए हो, तो इन युगल स्वरूप के सुंदर चरणों को हृदय में बसा ले और चले परम धाम, अपने घर चले, अर्थात अपनी सुरता को हर समय युगल स्वरूप के चरणों में ही रखे। अगली चौपाई, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो
त्यों करो खसम। अब अपनी विनम्रता दिखाते हुए ब्रह्मात्माएं धनी जी के चरणों में क्या प्रार्थना, क्या अर्जी कर रही हैं कि हे धनी, आप ही, आपके हुक्म से ही, क्योंकि अब बेशक इलम द्वारा ब्रह्मंगनाओं ने, ब्रह्मात्माओं ने, ब्रह्म सृष्टियों ने धामधनी जी की पहचान कर ली है। उनके हुक्म की, उनके इलम की, उनके इश्क की पहचान कर ली है। तो इसलिए यही अर्जी कर रही है पर कि आप जैसे चाहो वैसे ही रखो हमें, हम तो आपके हुक्म के अधीन हैं। इस संसार में भी और परम धाम में भी आपका ही हुक्म चलता है, इसलिए आप जैसा चाहें वैसा ही करें। तुम तो तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। हे धनी, मैंने अब आपकी पहचान कर ली है। मैं तो कर्म, तुम तो तुम्हारे गुण ना छोड़े। हे धनी, आपने तो मेहर करना नहीं छोड़ा, आपने तो रूहों से प्यार करना नहीं छोड़ा। मैं ही भूल गई इस माया में आकर, मैं करी बहुत दुष्टाई। क्या दुष्टाई करी कि इस माया में आकर माया के बंधनों में ही उलझ गई, आपको भूल गई, आपकी पहचान नहीं करी। आपने तो अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अर्थात परम धाम के निस्बत को ध्यान में करते हुए आपने तो हर पल मेहर ही की, आपने तो हर पल प्रेम ही लुटाया है। पर तुम राखी मूल सगाई, आपने ही हमारे मूल संबंध को कायम रखा है। अब हमें भी पहचान कराई है। मैंने तो आपकी पहचान स्वयं नहीं करी, इसलिए हे धनी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पिना, हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। हे राजी, हे पिया जी, अब तो आपके हाथ में ही हमारी डोरी है, क्योंकि आपके हुक्म से ही हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए चाहे आप हमें प्रसन्न रखें अथवा दुखी रखें, ये आपकी ही इच्छा है। आप हमें पवित्र करें अथवा ना करें, चाहे हमें कर्मों के बंधन में डालें, चाहे पाक करके अपने चरणों में स्थान दें। हे धनी, मैं तो अब आपके ही हुक्म के अधीन हूँ, मैंने आपके स्वरूप की पहचान कर ली है, इसलिए मैं बार बार आपके चरणों में अर्जी करती हूँ। सुंदर साथ जी, इन चौपाइयों के पश्चात जो हम अर्जी पढ़ते हैं, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव। हे मेरे प्रियतम, अब आप जैसा चाहें वैसा करें, तुम हो तैसी कीजिए, आप वो ही करें जो हम, आपको जैसा हमारे लिए उचित लगे। हम जैसी तुम जिन करो, क्योंकि जैसा हम चाहें आप हमारे साथ वैसा ना करें। जो हमारे लिए उत्तम है, हमारे लिए अच्छा है। हे धनी, आप तो सर्व शक्तिमान है, सब सर्व सामर्थ्य भरे हैं, क्योंकि आप अपनी रूहों को भी, इस माया को भी भली तरह, भली भांति आप सब कुछ जानते हैं कि किस घड़ी किस पल में क्या होने वाला है। इसलिए आप जैसा चाहें वैसा करे, तड़प रहा है, इसलिए आप जैसा चाहें वैसा करें। अगर चाहते हैं तो तुरंत ही हमें दीदार दे दे। मेरा हृदय आपके दीदार के लिए हर पल तड़प रहा है। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। अब आपके दीदार के बिना ये जीव से भी पल भर जिया नहीं जाता। इस जीव की भी प्यास अब तो आपके दीदार से ही
मुझे। तुम बिना मैं किनसो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। हे प्राण प्रियतम, आपसे ही मेरी आशा है। आप ही मेरे दिल की हालत को भली भांति जानते हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में ही यह अर्जी कर रही हूँ। आपसे ही मेरी आशा है, आप पे ही विश्वास है, आप ही मान हो, आप ही इष्ट हो। इसलिए हे धनी, आप जैसा चाहो वैसा करो। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे बस में तो अब कुछ भी नहीं रहा। हे धनी, मेरी आपसे यही बार बार अर्जी है, यही बार बार प्रार्थना है। आ- आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब बित पिया जी समरथ, दिन जात रैन जात रोए रोए जी। हे धनी, वही बात कह रहे हैं, जी कर रही हैं कि हे धनी, मैं और किसकी आशा करूं। इस संसार में आपके बिना मेरा कोई और है भी नहीं। आप ही सब प्रकार से समर्थ हैं। आप जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। मेरा मेरी तो आशा, मेरी तो इच्छा, मेरी तो विनती, मेरी तो प्रार्थना आपके ही चरणों से है। मेरे तो दिन रैन होते हुए ही बीत रहा है। आपके बिना अब रहने को, इस दुनिया में रहने को जी नहीं चाहता। जन्म अंधी जो मैं हुई, सो क्यों देखूं नीके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। हे प्रियतम, हे बालाजी, मैं तो जन्म से ही, मेरे आत्म के नेत्र तो बंद ही थे। जन्म अंधी इसीलिए कहा गया है क्योंकि धनी ने हमको माया में भेज दिया, जहाँ अज्ञानता का अंधकार था। और यही अब इसलिए अर्जी कर रही हूँ मैं आपके चरणों में कि जब आप अपनापन दिखाओगे, जब आप स्वयं अपने स्वरूप का, अपने नूरी स्वरूप का दीदार दोगे, मैं तब ही आपका दीदार कर पाऊंगी। मेरे में तो इतनी सामर्थ्य है नहीं। हे धनी, अब जैसा चाहे वैसा करे। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जिन जी। खिन खिन खबर जो लीजिए,